हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। न्यू बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है वो रहेगा केमिकल काइनेटिक। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स, जिसे आप लोग बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। देखिए, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है एग्जाम में, और कैसे आप लोगों को अगर केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो कैसे आप लोगों को उस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करनी है। जब भी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सोचते हो तो आप लोगों को अप्रोच करना आना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर आप किस प्रकार की अप्रोच करोगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक बल गतिकी। जो हमारा न्यू टॉपिक है न्यू बैच का वो है रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश वाले बोलेंगे केमिकल काइनेटिक। चलिए देखिए, केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी क्या है। ये एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ये क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की शाखा है। केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को यानी रिएक्शन की दर के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार कोई अभिक्रिया है जो आगे की तरफ जाती है, किस प्रकार कोई अभिक्रिया है जो पीछे की तरफ आती है। यानी ये सारी जितने भी चीजें हैं वो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक में। परिभाषा से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये रसायन की ब्रांच है या नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम पढ़ना सीखेंगे ताकि आप लोगों को अप्रोच पता होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार आया था, इस अभिक्रिया में, कॉपी पेन हाथ में रखे, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस निश्चिंत बैठे रहें और देखते रहें। इस अभिक्रिया में ए के विलुप्त होने की दर बताइए। इस अभिक्रिया में ए के विलुप्त होने की दर बताइए। यहाँ पे आप लोगों को एक अभिक्रिया दे दी गई थी, इस प्रकार से आप लोगों को एक रिएक्शन दे दी गई थी, और इस रिएक्शन में आप लोगों को बताना था कि ए के विलुप्त होने की दर यहाँ पे क्या है। इंग्लिश वाले कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इन द गिवन रिएक्शन फाइंड आउट द डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इंग्लिश वालों ने सुना होगा मैंने क्या बोला, in this reaction find out the disappearance of A। तो देखिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, अब अप्रोच कैसे करना है वो एक टीचर का काम होता है, अप्रोच को सिखाना। तो हमारा यही काम है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आप लोगों को किस प्रकार से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करनी है, ये आप लोगों को सीखना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इस पे अप्रोच अप्लाई करते हैं। आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप लोगों को इसका आंसर किस प्रकार से करना है, सबसे पहले हमें रेट लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमें लिखना है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अपना मोबाइल छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ हेडिंग स्टार्ट की है, समझ में आएगा, धीरे धीरे हर काम बनता है। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से समझ में आएगा और 4 मार्क्स यहाँ से आप पक्के करके जाओगे आज।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अभिक्रिया की दर लिखनी ही पड़ेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। और देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं आप समझिए। हम रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से लिखते हैं कि आप लोगों को ये जो दिए हुए होते हैं इधर की साइड, इन्हें हम लोग बोलते हैं अभिकारक। बच्चों ध्यान रखना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, या आप लोग इन्हें क्रियाकारक बोल देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इधर की साइड जो बनता है उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं, यानी आप इसे प्रोडक्ट बोल देते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि ये तो आप लोगों का कोई अभिकारक है, क्रियाकारक है, या आप लोग इसे सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट। तो ये तो हो गए दोनों आप लोगों के बच्चों अभिकारक, और ये जो हो गया आप लोगों का उत्पाद हो गया। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हमें अभिक्रिया की दर लिखना है तो हमें इसका भी काम लेना है, हमें इसका भी काम लेना है, हमें इसका भी काम लेना है। इन तीनों के अलावा कोई और आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। ये जो दो है वो तो इसके आगे का नंबर है, ये कोई दो क्रियाकारक नहीं है, ये दो कोई अभिकारक नहीं है, ये दो कोई उत्पाद नहीं है, ये दो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो बच्चों रस समीकरण मिति गुणांक है। क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, स्टाइकियोमेट्री। तो हमारा काम क्या होता है, ए को पकड़ना, बी को पकड़ना और सी को पकड़ना। तो पकड़ लीजिए आप लोग फटाफट से, ए को पकड़ लिया, बराबर में किसको लिखो, बी को लिखो, बहुत आसान है, बस बोर्ड पे देखते रहें। फिर बराबर में किसको लिखो, सी को लिखो। हाँ जी, हम लोगों ने सबको बराबर में लिख दिया। अब हमें आगे क्या करना है, तो बच्चों आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सबके आगे क्या लगा देना है आपको, डी बाई डी टी। सबके आगे क्या लगा देना है आपको, डी बाई डी टी। सबके आगे आप लोगों को क्या लगा देना है, डी बाई डी टी। बहुत ही आसान से तरीके से हम लोगों ने कर दिया। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं करा है हम लोगों ने, जो जो थे उनको पकड़ के लिख दिया, सबके बीच में बराबर का चिन्ह लगाया और सबके आगे हम लोगों ने डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लिख दिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि देखिए डी बाई डी टी क्या है, तो इसे आप लोगों को समझना जरूरी हो जाता है। बच्चों ये जो डी बाई डी टी होता है ये हम बोल देते हैं अवकलन। ये क्या होता है बच्चों, अवकलन होता है। इंग्लिश वाले इसे जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है ये, डिफरेंशिएशन। यानी इसे इन डिटेल में गणित के जो छात्र होते हैं, मैथ के जो विद्यार्थी होते हैं वो इसे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के छात्रों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे ये जो डी बाई डी टी है बार बार काम आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो डी बाई डी टी होता है वो क्या होता है। मैथ के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, गणित के जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनके काम में आता है। ये एक अवकलन गुणांक होता है। क्या होता है, एक अवकलन गुणांक। क्या होता है बच्चों, अवकलन गुणांक। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यह आप लोगों ने लिखना सीख लिया। ये थी अपने क्वेश्चन की अप्रोच। बट देखो ए के आगे क्या था बच्चों, दो था। तो ये जो रस समीकरण मिति गुणांक है, क्या बोलते हैं इसे, रस समीकरण मिति गुणांक। किसी भी अभिकारक के सामने हो चाहे किसी भी उत्पाद के सामने हो। बताइए उत्पाद के आगे क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो था ना, वो एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे ए के आगे क्या था, एक रस समीकरण मिति गुणांक था, वो कितना था, 2। तो बच्चों क्या हम सीधा सीधा इस अभिक्रिया को ऐसे ही लिखेंगे या इस 2 का भी कोई रोल होगा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी अभिकारक या उत्पाद या किसी भी अभिकारक के आगे कोई नंबर लिखा हुआ हो तो उसे भूलना नहीं है। अगर आप इस 2 को भूल जाओगे तो माइनस के 4 जरूर लेकर आओगे, इसलिए इस 2 को नहीं भूलना है। 2, 3, 4 कितना भी दिया हुआ नहीं भूलना है। तो भाई इस 2 का हम क्या करें, तो इस 2 को ऐसा आप करो कि जिसके आगे है उसके नीचे की साइड ले जाओ। ये 2 किसके आगे है, ए के आगे है, तो इस 2 को क्या करो, ए के नीचे रख दो। तो ए कहाँ पे है, ये रहा अपना ए, तो ए के नीचे रखना है। तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए के नीचे। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे 1/2 के रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो मैंने क्या कर दिया, 1/1 लिख दिया। ये 1 है तो मैंने क्या कर दिया, 1/1 लिख दिया। अब 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई भी फर्क नहीं
पड़ता है। तो हम क्या कर देते हैं, इस एक को यहाँ से हटा देते हैं। तो बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? क्वेश्चन तो अभी आगे करना बाकी है। हम लोगों ने 50% क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन की अप्रोच थी। अब हम आगे की तरफ सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए के विलुप्त होने की दर बताइए, ए के डिसअपरेंस की रेट बताइए, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जहाँ पे ए लिखा हुआ है आप लोगों ने ये बना दी, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ये जो dA/dt ये क्या है, ए के विलुप्त होने की दर ही तो है। ये d/dt इसको बताता है, अवकलन गुणांक को, और ये अवकलन गुणांक क्या बता रहा है, दर को बता रहा है। अगर इसके आप आगे ए लगा देते हो d/dt के आगे तो ये ए की दर को बताता है। यहाँ पे आप बी लिखते हो तो ये बी की दर को बताता है। अगर आप यहाँ पे सी लिखते हो तो ये सी की दर को बता देता है। तो इसका मतलब हमारा काम क्या है, ए के विलुप्त होने की दर को निकालना। मतलब हमारा काम बस इतना सा है, हमारा काम बस इतना सा है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस क्वेश्चन को हम आगे की तरफ लेंगे, इन डिटेल लेंगे इस क्वेश्चन को। अभी मेरा आप लोगों को क्वेश्चन समझाने का तरीका यही था। हेलो एवरीवन, अगर आप इन डिटेल बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप मात्र 399 रुपये में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं मात्र 399 रुपये में, जहां पे आप लोगों को PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारे के सारे आप लोगों को जितने भी प्रकार के डाउट हैं उनको सॉल्यूशन करने का मौका दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑफर रहेगा 5 दिसंबर रात्रि 12 बजे।